बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेट स्टूडेंट अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सब्जेक्ट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसके फर्स्ट लेक्चर में हमारे पास लेक्चर टॉपिक है ओरेकल 11G डेटाबेस एंड इंस्टेंस। तो आज के इस लेक्चर में हम इन 3 टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ओरेकल 11G। स्टूडेंट्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि नाम से भी ज़ाहिर है कि हमने डेटाबेस को मैनेज करना है। हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, उसको मैनेज करेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे, उसके ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारा सब्जेक्ट और इसमें हमारा ये काम रहेगा। तो इसके लिए हम जिस डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास ओरेकल 11G है। यानी हम ओरेकल 11G को यूज़ करते हुए हम अपनी डेटाबेस पे काम करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं ओरेकल 11G क्या चीज़ है। ओरेकल 11G ये एक लेटेस्ट डेटाबेस है। इससे पहले ओरेकल 9i, ओरेकल 8 सो ऑन ऐसे डिफरेंट वर्जन इसके प्रोडक्ट्स आती रहे जिसमें डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ थी। तो ये उन प्रोडक्ट्स से एडवांस्ड एक लेटेस्ट डेटाबेस है जिस पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे बहुत सारे फीचर्स पहले भी एडिशंस में शामिल थे, तो ये उन फीचर्स को आगे इन्हेंस करके इसको यूज़ किया जाता है। और इसमें जो इसके इन्हेंसमेंट्स के साथ आ रहे, जो एडवांस फीचर्स के साथ ये आ रही है ओरेकल 11G, उसमें मेमोरी मैनेजमेंट है जो कि ऑटोमेटेड है। उसके बाद सेवरल न्यू एडवाइजर्स हैं और सिग्निफिकेंटली इम्प्रूविंग अवेलेबिलिटी एंड फेवर कैपेबिलिटीज़ हैं। मीन जब आप मेमोरी को मैनेज करेंगे, डेटाबेस के हिसाब से मेमोरी को मैनेज करेंगे, तो उसके लिए आपके पास एडवाइजर्स हैं और ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं जिसके ज़रिए से आप इस पे काम कर सकते हैं। मीन ओरेकल 11G जो है ये पिछली तमाम जो वर्जन्स हैं डेटाबेसेस के उसकी निस्बत ये एडवांस्ड फीचर्स के साथ आ रही है जिसमें मेमोरी को मैनेज किया जा रहा है। इसके अलावा ओरेकल 11G जो है ये प्रैक्टिकली आप उसको काम कर सकते हैं और ये आपका ऑनलाइन जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं डेटाबेस के ऊपर आप रिमोटली अपनी डेटाबेस को एक्सेस करते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, तो वहाँ पे ओरेकल 11G जो है उसको बेहतरीन तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी आप इस बुक के अंदर आप ओरेकल के जो जितने भी फीचर्स हैं आप उस पर काम करते रहेंगे और इसमें एडवांस फीचर्स के साथ ये ओरेकल 11G आपके सामने। यहाँ हमारे पास डेटाबेस स्टूडेंट्स, या आप इससे इस कंसेप्ट से पहले भी आप वाकिफ़ होंगे। नॉर्मल एंड कॉमन कंसेप्ट या टर्म आपके सामने है। तो डेटाबेस को अगर हम देखें तो ये डाटा का कट है डाटा डिस्क के ऊपर जो डिफरेंट फाइल्स की शक्ल में होता है। यानी आप डाटा को किसी भी डिस्क के ऊपर आप उसको स्टोर करके रख रहे हैं और वो जो डाटा है वो आपका रिलेटेड है। तो इस डाटा की जो अकाट है, कलेक्शन है, उसको हम डेटाबेस का नाम देते हैं। अब ये डेटाबेस फिजिकल भी है और लॉजिकल स्ट्रक्चर्स के साथ भी आती है। फिजिकल स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो हमारे सामने डाटा फाइल्स हैं और अगर लॉजिकल स्ट्रक्चर में अगर हम कॉमन कंसेप्ट को देखें तो वो हमारे पास टेबल जो है ये उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर है। तो ये डेटाबेस जो है डिफरेंट यानी फिजिकल और लॉजिकल स्ट्रक्चर्स के सामने भी हमारे सामने। अब यहाँ टेबल की डेफिनेशन को देखें तो टेबल जो है रोज़ और कॉलम पे मुश्तमिल होता है और डेटाबेस के अंदर जो है वो आपका एक टेबल होना ज़रूरी है, उसमें आप जिसमें आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। तो आप टेबल बनाएंगे और उसमें टेबल जो है वो आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। इस तरह डाटा जो है उसमें जो टेबल के अंदर रोज़ हैं हम उसमें जो डाटा स्टोर करते हैं ये रिलेटेड डाटा होता है। यानी आप उसमें जो डाटा स्टोर कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर टेबल की शक्ल में डाटा स्टोर कर रहे हैं, तो इसमें जो रोज़ हैं आपकी जो रिकॉर्ड्स, जिनको हम रिकॉर्ड का नाम भी देते हैं, ये रिलेटेड डाटा होना चाहिए आपका। मीन आप अगर फॉर एग्जांपल
स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर कर रहे हैं तो उस टेबल में स्टूडेंट्स का डाटा ही होना चाहिए। इस तरह आप एम्प्लॉयज़ का डाटा स्टोर करें तो डाटा एम्प्लॉयज़ का ही होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप स्टूडेंट का डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो डाटा है ये आपका रिलेटेड होना चाहिए और इसका जो इंफॉर्मेशन आप वहाँ पे स्टोर करें वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, मीन इंटर रिलेट होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। मज़ीद डाटाबेस पे स्टूडेंट्स आप डाटाबेस जो है वो दो कैटेगरीज में हम इसको फॉल करते हैं, जैसे डाटाबेस फाइल्स है और नॉन डाटाबेस फाइल्स है। यानी अगर हम देखें तो जो डाटाबेस है ये दो फाइल्स पे मुश्तमिल होती है, डाटाबेस फाइल और नॉन डाटाबेस फाइल। तो अब इनमें फ़र्क ये है कि डाटाबेस फाइल जो होती हैं इसमें आपकी डाटा होता है और ये आपकी मोस्टली हार्ड डिस्क के ऊपर क्रिएट होती है और वहाँ पे ये एग्जिस्ट होती है। तो डाटा फाइल्स में आपका डाटा स्टोर होता है। जो नॉन डाटा फाइल्स होती हैं उसमें आपका जैसे पैरामीटर्स हैं, इनिशियलाइजेशन पैरामीटर है या लॉगिंग इन्फॉर्मेशन है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है ये नॉन डाटा फाइल्स में आपकी स्टोर होती है। यानी डाटा फाइल में आपका डाटा और जो नॉन डाटा फाइल्स हैं उसमें आपका जो है वो पैरामीटर फाइल्स या आपकी लॉगिंग फाइल्स या इस तरह की जो दूसरी इंफॉर्मेशंस हैं वो आपकी स्टोर होती हैं। अब यहाँ अगर हम बात करें कि डाटा फाइल्स जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम डाटा फाइल्स जो है उसके ऊपर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं वो डाटा जो नॉन डाटा फाइल्स हैं वो उनकी बिहाफ पे उन पे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो इनमें ये फ़र्क है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे सामने है इंस्टेंस, बहुत अहम है। ये बार बार हमारे सामने इस सब्जेक्ट में हमारे सामने ये कंसेप्ट आता रहेगा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए स्टूडेंट्स जब भी आप डाटाबेस पे ऑपरेशंस करना चाहेंगे, ये इस ओरेकल 11G में अगर हम इसको देखें तो हमें रैम के अंदर मेमोरी में एक ऐसी जगह चाहिए होगी जहाँ पे इस डाटाबेस से रिलेटेड जो डाटा है वो होना चाहिए और फिर उस पे जो ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर रहे हैं वो वाली तमाम जो स्पेसिफिकेशंस हैं, मीटर डाटा है या आपने जो ऑपरेशन परफॉर्म करने उससे रिलेटेड जितनी भी पैरामीटर फाइल्स हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो इंस्टेंस जो है ये आप कह सकते हैं कि आपके यूज़र और डाटाबेस के दरमियान ये काम कर रहा है और ये जो है वो आप डाटाबेस पे जितने ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और मेमोरी में जितनी चीज़ें आपकी आएंगी ये मेमोरी के साथ रिलेट है। यानी इंस्टेंस जो है वो मेमोरी के साथ उसका तल्लक है और स्पेशली हम यहाँ पे इस पे बात करें कि ये एक SGA सिस्टम ग्लोबल एरिया उसके साथ इसका तल्लक होता है। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने अभी कहा कि जब भी कोई यूज़र डाटाबेस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा तो उसको मेमोरी में जगह चाहिए। अब इस जगह को हम SGA का नाम देते हैं और इस SGA का तल्लक इंस्टेंस के साथ है। अब यहाँ पे हम इसको मेमोरी को इंस्टेंस नहीं कहेंगे, हम यहाँ पे ओरेकल जो इंस्टेंस काम कर रहा है हम उसके ऊपर इसको जो है वो इसको नाम देंगे। अगेन स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास इंस्टेंस, तो अब ये इंस्टेंस जो है ये आपका मोस्टली सर्वर के ऊपर रहता है और चूँकि हमारी डाटाबेस भी सर्वर पे है और सर्वर पे ही हमें इंस्टेंस की ज़रूरत है, वहीं पे हमें जगह की ज़रूरत है। तो इसके अलावा आपका ये इंस्टेंस मल्टीपल लोकेशंस पे भी हो सकता है, ख़ास कर जहाँ पे रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क जहाँ पे है वहाँ पे आपके मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर भी आपका इंस्टेंस हो सकता है। सिस्टम स्टूडेंट्स ये जो रेड है ये एक सिस्टम है जिसमें हार्ड डिस्क को एक अरे की शक्ल में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और मल्टीपल हार्ड डिस्क जो है वो एक अरे की शक्ल में ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं ताकि आपकी जो डाटाबेस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके रखा जा सके और उस पर बेहतरीन ऑपरेशंस या एफिशिएंसी के साथ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकें। तो इस सूरत में आपका जो इंस्टेंस है वो डिफरेंट लोकेशंस पे भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स इंस्टेंस जो है ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आप डाटाबेस पे ऑपरेशंस करने लगेंगे तो हमें रैम में जगह चाहिए होगी और ये जो जगह इसका तल्लक इंस्टेंस के साथ। आज स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ये ना कहें कि वही जो जगह एक्चुअली क्रिएट हो रही है यही हमारा इंस्टेंस है, नहीं, इंस्टेंस के साथ और भी चीज़ें रिलेट हैं जैसे पैरामीटर फाइल्स हैं और कुछ बैकग्राउंड प्रोसेसेस भी इसके साथ रिलेट करते हैं।
अब स्टूडेंट्स यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है सिस्टम ग्लोबल एरिया SGA। अभी मैं बात कर रहा था कि हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, डेटाबेस के ऊपर काम करने के लिए हमें मेमोरी में जगह चाहिए। तो ये जो जगह है इसको हम SGA का नाम दे सकते हैं। ये लॉजिकल स्ट्रक्चर है, या आप कह सकते हैं कि ये आपके इंस्टेंस का एक स्ट्रक्चर है, या ये वो जगह है जहाँ पे डिफरेंट इंफॉर्मेशन आके स्टोर हो रही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ अगर हम देखें तो ये ओरेकल जो इंस्टेंस है जब ये स्टार्ट होता है तो उसको मेमोरी मिलती है रैम के अंदर। तो ये जो मेमोरी है जो उसको रैम के अंदर मिल रही है ये आपका SGA है, इसको सिस्टम ग्लोबल एरिया का नाम देते हैं। ये एक ग्रुप है डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस का, और जो है वो इसमें डिफरेंट आके इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। हम इस पर मज़ीद आगे चल के बड़ी डिटेल के साथ इस लेक्चर में बात, अगले फर्दर लेक्चर्स में हम बात करेंगे। फिल वक्त हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं, इतना ही। अब ये जो SGA ये जो मेमोरी इंस्टेंस को मिली है इसको साइज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो इसको फिक्स भी किया जा सकता है इसके साइज़ को, और ये डायनामिक भी हो सकती है। इसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, जैसे यहाँ पे देखें SGA_max_size है। तो इसको अगर आप इसके साइज़ को मेंशन कर देंगे तो फिर जो जगह बनेगी रैम की वो स्पेसिफाइड हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होगी। और अगर आप इसको मेंशन नहीं करते तो फिर ओरेकल जो है ये इसको डायनामिकली इवेलुएट करती रहेगी, यानी जितनी आप इंस्टेंस को रैम के अंदर जगह चाहिए होगी ये उतनी ही जगह इस SGA के लिए स्पेसिफाई करती रहेगी, यानी उसको कम या ज़्यादा ये उसको करती रहेगी। अब यहाँ स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम जो जगह ले रहे हैं मेमोरी के अंदर, यानी इंस्टेंस को मेमोरी में जो जगह मिल रही है वो जगह जो है SGA है, और उसका जो साइज़ है वो स्पेसिफिक भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है, और डिफरेंट भी हो सकता है। या स्टूडेंट्स एक और इसी SGA के साथ एक और इम्पॉर्टेंट है या पैरामीटर है जिसको मेमोरी अंडरस्कोर टारगेट कहते हैं। तो ये ओरेकल 11G में एक नया पैरामीटर यूज़ हो रहा है, और ये आपका SGA और PGA के दरमियान मेमोरी को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। PGA प्रोग्राम ग्लोबल एरिया, ये स्टूडेंट्स आगे फर्दर लेक्चर में हम इस पर बात करेंगे। फिल वक्त मैं इतना बता देता हूँ कि ये इस जगह का तल्लक जो है वो आपका सर्वर के साथ होता है, यानी सर्वर के जितने भी ऑपरेशंस हैं वो इस मेमोरी में इसके साथ उनका तल्लक है। तो SGA आपकी शेयर्ड मेमोरी है और PGA ये शेयर्ड मेमोरी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आज के इस लेक्चर में हमने डिफरेंट टर्म्स पे बात की, डिफरेंट कंसेप्ट्स पे बात की, जिसमें ओरेकल 11G डेटाबेस और SGA था। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, कोई आपके जहन में कंसेप्ट है तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।